दोस्तों, मैं दीपक राठी आपको आज उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने उत्तराखंड की जो ये टॉपिक है मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है, जो हमारे यूथ एकेडमी क्लास चली हुई है। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके जो मैंने टॉपिक कराया है उनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक या संस्थापना किसने की है। तो इसका आंसर है कनकपाल। हिस्ट्री मैंने सारी आपको क्लास में बता रखी है। प्रश्न है कि गढ़वाल के पंवार वंश के 60 शासकों या 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है। तो 60 जो राजा हुए हैं उनकी एक सूची बनाई हुई है जो अलग अलग द्वारा बनाई गई है। अब उसमें से सबसे सटीक कौन सी है। तो इसका आंसर है बेकेट सूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है। दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है चांदपुर गढ़ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है चमोली। चमोली में था चांदपुर गढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया। इसका आंसर है कनकपाल, यानी कनकपाल से ही उसकी छोटी पुत्री का विवाह हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की है। तो इसका करेक्ट आंसर है भिंगल घाटी या भिलंगना घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला पंवार शासक कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है लखन देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंवार शासक ने जो अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की, यानी ऐसा कौन पंवार शासक है जिसने अपनी राजधानी को श्रीनगर में स्थापित किया। मैंने आज इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। अजयपाल। अजयपाल वही शासक है जिसने बावनगढ़ों को जीत लिया था और यहाँ पे इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। क्वेश्चन ये भी आता है कि गढ़वाल की सीमा का निर्धारण करने वाला शासक कौन है। तो वो अजयपाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजयपाल की तुलना भारत के किस शासक से या किस सम्राट से की जाती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अशोक, यानी उसकी तुलना अशोक से की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पंवार वंश का पहला शासक कौन है। मैंने आपको बताया था कि लोदियों के द्वारा इनको शाह की उपाधि प्रदान की गई है। जो बाद में शाह लगना स्टार्ट हुआ है वो लोदियों ने इनको ये उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बलभद्र शाह, और बहलोल लोदी ने उसको ये उपाधि भेंट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवदे काव्य की रचना किसने की है। काफ़ी आसान है और कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि भरत कवि के द्वारा मानवदे काव्य की रचना की गई है। हालांकि ये टॉपिक आपको मैं 1 या 2 दिन में क्लास में कराने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतडुआ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। मैंने आपको जब कुमाऊँ की हिस्ट्री कराई थी तो मैंने आपको कराया था कि इस पर्व या इस फेस्टिवल की शुरुआत कुमाऊँ में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुमाऊँ क्षेत्र या कुमाऊँ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई है। ये गर्भभंजक जो है माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक की उपाधि दी गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागकटी रानी किसे कहा जाता है। काफ़ी आसान है, रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है। जो मुगलों के सैनिकों के नाक कान काट के यहाँ से उनको भगा दिया, इसी वजह से ये इस नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया। मैंने इसके पीछे की आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि औरंगजेब, उसका भाई दारा सिकोहा और उसके पुत्र को ये उपाधि यहाँ पे इनको इनको संरक्षण दिया है। यानी जब पृथ्वीपति शाह के दरबार में श्रीनगर में सुलेमान सिकोह आया तो उसको संरक्षण दिया। हालांकि उस समय ये मुग़ल साम्राज्य में एक षड्यंत्र का शिकार हो रखा था, जिससे औरंगजेब काफ़ी नाराज़ हो गया था कि इसको यहाँ पे संरक्षण क्यों दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सुलेमान सिकोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का स्वर्ण युग पंवार शासक के किस शासनकाल को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फतेहपति शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम
समय तक परमार वंश का कौन शासक बना? इसका करेक्ट आंसर है दिलीप शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मेघाकर शर्मा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका करेक्ट आंसर है कुमाऊं और गढ़वाल की सेना के बीच। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? इसका करेक्ट आंसर है प्रद्युमन शाह। तो दोस्तों आज हमने ये उत्तराखंड की हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसी ही अगली वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।